नईम साहब, ये 215 और इसकी क्लॉज जो 4, अब ये तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देती है कि वो अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तौर पर कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं करवाए गए तो फिर वो निशान अलॉट करे ना करे, उसका इख्तियार है। देखिए, बात ये जो मेरे भाई ने सवाल उठाए हैं मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा और इसके ऊपर भी आता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि हमने जो टाइम के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए, इनकी बदनीति थी। मुझे ये बताया कि 71 डेज जो है वो फैसला महफूज किया गया। मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि किस जमात से हैं, क्या उन्होंने उसके ऊपर बात की कि 71 डेज क्यों फैसला महफूज किया रखा गया। और ये भी रिकॉर्ड के ऊपर इनको देखना चाहिए था कि 2022 के अंदर जो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, जो उसके बाद हमें नोटिस भिजवाया गया, उसके अंदर ये जिक्र ही नहीं था कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। उसके अंदर ये था कि आपके ये डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड वगैरह और ये दस्तावेजात मिस हैं, वो आप लेकर आए और उसके बाद जो है वो आकर यहाँ पर सबमिट करवा दें। हमने वो तमाम प्रोसेस किया और सारा सबमिट करवा दिया और उसके बाद बार बार मीटिंग होती रही और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि बैलेट पेपर के ऊपर भले का निशान भी होगा और चेयरमैन पीटीआई ही चेयरमैन जो है इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे। लेकिन 71 डेज जब फैसला महफूज किए रखा गया, नीति सिर्फ ये थी कि उस फैसले को लटकाया जाए और लोगों के अंदर जो होप है वो उसके ऊपर डाका डाला जाए और उनके अंदर मायूसी पैदा की जाए कि बल्ले का निशान पत्नी बैलेट पेपर के ऊपर होगा, चेयरमैन पीटीआई होंगे, जेल से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, लोगों के अगवा हो रहे हैं, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और ये सारी चीजें। तो उसके बाद जो है जब ये फैसला दिया गया तो उसके अंदर ये कहा गया कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएं। अब हमने जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई शेड्यूल मेंशन नहीं किया, तो उसके ऊपर अगर आपको मैं सबूत भी भेज देता हूं और हमारे जो जितने पेजेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेरे 50 शो पड़े हुए हैं जिसके अंदर मैंने ये जिक्र किया है कि कल हो रहा है जी, आज हो रहा है और मिस्टर गौर साहब की भी बयान है। तो वो अगर काजी फाजिल साहब की तरह इनको भी नहीं नजर आ रहा है तो फिर इनकी मर्जी, हम उसके अंदर क्या कह सकते हैं। अब रही अकबर एस बाबर टाइप के लोगों की बात, तो वो जिस तरह से उनको प्लांट किया गया वो भी सबके सामने है कि जो एक बंदा पीटीआई का मेंबर ही नहीं है और वो जो क्लेम करता है मेंबर हूं और वो बल्ले का निशान लेकर कहता है नहीं साहब, अकबर एस बाबर साहब को तो आप लोग पीटीआई का मेंबर नहीं कंसीडर करते, लेकिन जो पीटीआई के अपने मेंबर्स हैं उनमें से किसी ने भी बैरिस्टर गौहर अली साहब के नाम पर उनके मुकाबले पर आकर कॉन्टेस्ट करने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। यानी पीटीआई में कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं था जो ख्वाहिश रखता हो जिसको मैं भी अगर पीटीआई पार्टी को हेड कर सकता हूं। और इसकी वजह देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ये होती हैं कि ये इंटरनल मामला होता है। मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर मरियम नवाज साहबा या कोई भी वहां पर शहबाज शरीफ साहब या किसी जमात का भी कोई इलेक्शन होता है या जरदारी साहब, कोई मुझे बता दें कि उनके मुखालिफ उनकी जमात में इसी तरह से कोई कंटेस्ट करने के लिए जो जिस पार्टी का फॉलोअर होता है वो है जी कि मेरे चेयरमैन ने इस बंदे को जो है वो सेक्रेटरी जनरल के लिए कॉन्टेस्ट किया है। वो इंटरनल तौर पर अगर कोई ख्वाहिश रखता है वो जरूर एक तंजीमें बनी होती हैं, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत की बुनियाद ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो निजाम है वो गलत है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और उनका तर्ज हुक्मरानी गलत है और हम ठीक है। और आज आप उन्हीं के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की मिसालें दे रहे हैं आप, उन्हीं जमातों की जिन पर आप जिंदगी भर तनकीद करते रहे, जिनके खिलाफ सियासत की आपने। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हम इंटर पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इंटर पार्टी इलेक्शन जो होते हैं वो एक इंटरनल मामला होता है पार्टी का। तक हमने किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया किसी के हवाले कि उन्होंने इस तरह से जो है अपना इंतखाब किया है तो उन्होंने ये किया है। बात यह है इस वक्त जो हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लोगों को अगवा भी कर लिया, इमरान खान साहब को नायल भी कर लिया, उन्हें जेल में भी डाल दिया गया और लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा ली गई। उसके बावजूद जो है पीटीआई जो है वो टॉप ट्रेंड है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा कि जनाब आपने किसी सूरत जो है वो पोलिंग जो है हल्कों में जाकर नहीं करनी ताकि लोगों तक हकायक ना पहुंचे या इंटरनेशनल तौर पर दुनिया को पता ना चले कि एक मकबूल जमात है, एक मकबूल लीडर है, उसको किस तरह से उसकी जमात को क्रैश किया जा रहा है और जमहूरियत को कैसे डीरेल किया जा रहा है। तो लिहाजा ये हकायक नहीं आने चाहिए। अब अगर बात की जाए निगरान सेटअप की या जो आरओ की बात इन्होंने की है कि इनका एतराज है जी, उस इदारे पर एतराज है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि निगरान हुकूमत क्यों जो है वो इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि मुख्तलिफ जिलों से जो है हमें शिकायत मिली, उसके बावजूद आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हमने बाकायदा तौर पर लेटर लिखा, लेकिन उन शिकायत का कोई असाला नहीं किया गया। तो वो क्यों लिख रहा है इलेक्शन कमीशन। और आरओ और डीआरओ की बात रह गई, ये वही डीआरओ हैं जो जिन्होंने एमपीयू के तहत लोगों को उठाया है, ये वही डीआरओ हैं जो हमारे जलसों में पानी छोड़ते हैं, ये वही डीआरओ हैं जो हमारे झंडे के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, ये वही डीआरओ हैं जो हमें जलसे की इजाजत नहीं देते, नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल देते हैं, ये वही सीसीपी जो सलूट मारते हैं और हमारे लोगों को अंदर डाला जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। ऐसे जो साहब जमशेद दस्ती की
बयान के ऊपर आकर अमल दे रहे होते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, जो हलफ के ऊपर कह रहा है, जो साबका मेंबर नेशनल असेंबली है, बजाय ये कि ये सियासतदान और सारा मुआशरा जो इस वक्त मुआशरा तो साथ खड़ा है, लेकिन ये जो सियासतदान जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो ये चीजें चलो ठीक है, ये आप जो कह रहे हैं दूसरी सियासी जमातों ने भी इसी तरह से इलेक्शंस करवाए और जब आप लोगों ने भी उसी तरीके से कराया तो आपका एतराज क्यों है? बाहर निकल जाए तो फिर मुल्क ठीक है, चले नईम साहब जरा मौका दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।